दो चीजें मुझे लगती हैं। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। हेलो, क्या आप डीप फेक के बारे में जानते हो? इन दिनों में कई सारी सरकारें और कई सारे रिसर्च स्कॉलर्स डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में अपने कंसर्न्स को बता रहे हैं और ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम भी डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में एक समझ रखें और ये जान पाए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कैसे प्रभाव कर सकता है। इस वीडियो के द्वारा क्रिएटिव ग्रेड्स में हम डीप फेक के बारे में एक इंट्रोडक्शन को समझेंगे। डीप फेक के बारे में यदि हमें समझना हो तो इसकी शुरुआत के कहाँ से हुआ या ये रिसर्च कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में भी ज़रा समझना होगा। और ये हमारे फेशियल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ एक संबंध रखता है। शुरुआती दिनों में अर्ली 2000s में फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर कई सारे रिसर्च हुए और इन रिसर्च के द्वारा हम फेशियल फीचर्स किसी भी प्राणी के या इंसान के हम कुछ एल्गोरिदम्स के द्वारा सीख पाते थे और उसके ऊपर से कई सारे मैनिपुलेशंस कर सकते थे। इस फेशियल या फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का कुछ 20 साल रिसर्च के बाद एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिला है और इस सॉल्यूशन में भी एक लिमिटेशन है कि ये केवल प्री एग्जिस्टिंग पिक्चर्स के ऊपर ही कार्य कर सकता है। फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के जब हमें एक सॉल्यूशन मिल चुका था, उसके बाद कई सारे एडवांस रिसर्च इसी के आधार में चलने लगे और अराउंड लेट 2017 के आसपास इस फेशियल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के और आधुनिक रिसर्च के द्वारा हम जो न्यूरल नेटवर्क्स है और कई सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं, उसके द्वारा कई सारे नए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के टेक्निक्स आने लगे और उसी में से एक जो ह्यूमन ब्रेन्स के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के द्वारा आया है, उसे हम फेक या डीप फेक के साथ कहते हैं। डीप यानी कि डीप लर्निंग का डीप और फेक यानी कि जो नकली, और उनको जोड़ते हुए डीप फेक, इस तरह एक टेक्नोलॉजी का नाम बाहर आया और इसके बारे में आज कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। डीप फेक का जो बेस है वो है न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेथड है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि डेटा प्रोसेस कैसे करना है। वो इस तरह करता है कि मानो हमारा ह्यूमन ब्रेन ही उसे प्रोसेस कर रहा हो। सो डीप लर्निंग जो है वो एक मशीन लर्निंग का प्रोसेस है और इसमें हम इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स से कार्य करते हैं। सो डीप फेक इस तरह का एक टेक्निक है जिसमें हम मॉर्फिंग कर रहे हैं एक इंसान के फेस में, मानो कि किसी और के फेशियल या फीचर्स जो है इस इंसान के साथ हम जोड़ देते हैं। इस तरह डीप फेक से लो बजट में भी ओरिजिनल दिखने वाले एडिटेड इमेजेस बनते हैं। इसे अगर और बेहतर से जानना है तो इस इमेज को अगर हम देखें तो इसमें दो भाग है, एक एनकोडर है और एक डिकोडर है। और ओरिजिनल फेस जो है उसको हम एनकोडर के अंदर फीड करते हैं और उसमें से एक छोटा लैटेंट फेस बनता है जिसके ऊपर डिकोडर एल्गोरिदम्स जो है उससे लगाकर उसे हम उस एल्गोरिदम के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट कर एक नया फेस बनाते हैं जो है मॉर्फ्ड इमेज। ये जो डीप फेक टेक्निक है इसके अंदर तीन मेन पार्ट है या प्रोसेस है या स्टेज कह सकते हैं। पहला स्टेज है जो है एक्सट्रैक्शन, सेकंड है ट्रेनिंग और थर्ड फाइनल जो है वो है क्रिएशन। एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इसमें डीप लर्निंग के टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स आते हैं जहां पे हम कई सारे वीडियो क्लिप्स के फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन फ्रेम्स में जो फेसेस है उसको आइडेंटिफाई कर उसे अलाइनमेंट में ले आया जाता है। सेकेंड फेज जो है जिसका नाम ट्रेनिंग है, इस फेज में मशीन लर्निंग के समान ही
न्यूरल नेटवर्क के द्वारा एक फेस को दूसरे फेस पर बदला जाता है और इस ट्रेनिंग के फेस में कई सारे घंटे लगते हैं और इसमें जो करंट जो फेस ए है उसको हम फेस बी पे कन्वर्ट करते हैं। फाइनल फेज जिसे हम क्रिएशन कहते हैं, इसमें फ्रेम्स जो वीडियो के होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर कर फेस के अलाइन करते हुए जो हमारे ट्रेनिंग फेस का न्यूरल नेटवर्क है उसी के द्वारा इसका एक फाइनल इमेज या वीडियो बनता है। लास्ट स्टेप में ये सारे जो चीजें हैं उसको मर्ज करते हैं हमारे ओरिजिनल फ्रेम के साथ। इस तरह फेस ए जो है उसको कंप्लीटली एडिट कर कर फेस बी के साथ जोड़ देते हैं और एक नया मॉर्फ्ड इमेज को हम देख पाते हैं। और ये एक वीडियो जो मुझे सोशल मीडिया से मिला है जो डीप फेक का बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, जिसमें हम देखें तो ओरिजिनल और डीप फेक वाले इमेज में बहुत ही सिमिलरिटी है, कोई फर्क ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपको डीप फेक के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आज का चैलेंजेस यही है कि डीप फेक के द्वारा लोग इतने सारे मॉर्फ्ड इमेजेस बना रहे हैं कि हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में या फेक के बीच में कोई फर्क ही नहीं देख पा रहे हैं। यदि आप मुझसे पूछो कि डीप फेक क्यों कंसर्निंग है तो इसके हम यूजेस के बारे में समझें तो डीप फेक पहले तो आर्टिस्ट के वर्क को फेक कर सकता है, यानी कि यदि किसी का म्यूजिक हो या कोई आर्टवर्क हो उसको डीप फेक के द्वारा दूसरा एक म्यूजिक या दूसरा एक आर्टवर्क की तरह यूज किया जा सकता है। डीप फेक के द्वारा लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, किसी इंसान का रेपुटेशन को डैमेज किया जा सकता है। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट कॉल्स में भी डीप फेक यूज किया जा सकता है, जिसके द्वारा बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड्स के जो फ्रॉड्स देख रहे हैं उसमें डीप फेक का भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और देखें तो नेचुरली डीप फेक तो एंटरटेनमेंट में यूज होता ही है, लेकिन इसके द्वारा फॉल्स एविडेंस भी क्रिएट किया जा सकता है, जिसके द्वारा जजमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा एक और डीप फेक का जो यूज होता है वो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में या मिस इन्फॉर्मेशन में। आज जहाँ सोशल मीडिया के द्वारा कई सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं, इसके बीच में डीप फेक के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको कोई इमेज या कोई इन्फॉर्मेशन या वीडियो मिले तो पहले तो आप उसे एनालाइज करें, क्या ये ओरिजिनल है या ये फेक या मॉफ्ड वीडियो है। और इसे जानने के लिए कई सारे एजेंसीज फैक्ट चेक का कार्य करते हैं। आप यदि उन्हें फॉलो करोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो क्या वो ओरिजिनल है या वो मॉफ्ड या डीप फेक के द्वारा फेक्ड इमेज है। आपको उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो के द्वारा कई सारे डीप फेक के इंफॉर्मेशन मिले होंगे और ये आपके लिए फायदे का वीडियो रहा होगा। आप हमें फॉलो कीजिएगा, हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है उसमें आपके कमेंट्स शेयर कीजिएगा और आपके कमेंट्स के द्वारा हमें आगे के वीडियोस बनाने में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।